यूजीसी नेट जून 2026 नोटिफिकेशन यूजीसी ने आउट कर दिया है। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था और यूजीसी नेट ने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो कि नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो अब अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट से आप जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। जो कुछ गलतियां हैं एस्पिरेंट्स जो कि फॉर्म भरते समय करते हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो गलतियां क्या हैं आज हम उन गलतियों को देखते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट गलत चुनना। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से हुआ है और वो सब्जेक्ट मैच नहीं करते और किसी गलत जो सब्जेक्ट उनका नहीं होता है उस सब्जेक्ट से वो भरने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर किसी ने किया है इकोनॉमिक्स से जो पीजी किया है और वो पॉलिटिकल साइंस से अपना फॉर्म फिलअप कर रहा है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। उसका पॉलिटिकल साइंस है तो वो पॉलिटिकल साइंस ही भरे और अगर पीजी उसने किसी और सब्जेक्ट से किया है तो वो पीजी उस मैचिंग सब्जेक्ट से फिलअप करे। सेकेंड मिस्टेक जो करते हैं, कैटेगरी या रिजर्वेशन जो है वो गलत भरते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईवीएस, एससी, एसटी जो कुछ भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप करें। सर्टिफिकेट में वैलिड डेट और फॉर्म को ज़रूर चेक करें और ओबीसी या फिर जिस भी सर्टिफिकेट में जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप करें। अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल से, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी से, ईवीएस, एसटी, एससी जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करें। हर एक कैटेगरी के लिए अलग फॉर्म फीस है। ओबीसी के लिए शायद 600 या 650 कुछ है, जनरल वालों के लिए थोड़ी ज़्यादा है और एसटी, एससी के लिए बहुत थोड़ी कम है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप फीस लगती है। नेक्स्ट, फ़ोटो सिग्नेचर गलत अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो आपकी जो है और सिग्नेचर ऑथेंटाइज होना चाहिए। आपको जो ब्लरी फ़ोटो है वो नहीं लगाना है क्योंकि उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बैकग्राउंड होता है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको फ़ोटो लगानी चाहिए। कोई रेड या फिर कुछ दूसरी जो बैकग्राउंड होती है उसके साथ फ़ोटो ना लगाएं। उसकी वजह से आपका फॉर्म कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से आपका फेस क्लियर नहीं दिखता। उससे भी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर को बिल्कुल सही तरीके से लगाएं, सही फ़ोटो अपलोड करें और सिग्नेचर को बहुत ध्यान से करें। जो सही सिग्नेचर है वो ही करें क्योंकि जो सिग्नेचर आप करते हैं फिर वहाँ पे भी आपको सेम सिग्नेचर करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ भी कर दोगे फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर कोई मतलब नहीं रहता। उसके लिए वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो हो, क्लियर फेस आनी चाहिए और सही फाइल साइज़ जिस भी केबी की आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है उस केबी की आप फ़ोटो अपलोड कीजिए। इससे आपका फॉर्म अच्छे से भरा जाएगा। फिर है नेम एंड डिटेल मिसमैच। जो आपकी 10th मार्कशीट होती है और जो आधार कार्ड होता है उन दोनों में आपकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड जैसा है वैसे ही आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और जैसी 10th की मार्कशीट है उसी हिसाब से आधार होना चाहिए। आपका नाम जैसे कि इसमें जो कुछ दिया हुआ है इसमें जो नाम है उसमें भी वही नाम होना चाहिए, मतलब दोनों में सेम नाम होना चाहिए। ये भी चल जाता है। फॉर डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए। जो छोटी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एग्ज़ाम सेंटर, हाँ कुछ लोग होते हैं कि जो लास्ट टाइम तक के वेट करते हैं कि सेंटर हम बाद में भरेंगे या फॉर्म बाद में भरेंगे। जब भी जैसे भी फॉर्म स्टार्ट होता है उसके 1-2 दिन या 4-5 दिन के अंदर आप फॉर्म भर दें क्योंकि अगर आपको सेंटर पास में चाहिए तो उसके लिए आपको सेंटर पास में होने के लिए आपको पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा क्योंकि अगर एग्ज़ाम फॉर्म पहले भरते हो तो आपको पहले सेंटर मिल जाते हैं। अब अगर आप लास्ट में फॉर्म भरने जाओगे तो सेंटर तो फुल हो चुके हैं तो आपको कहीं और ही मिलेगा। तो फॉर्म खुलते ही सेंटर सेलेक्ट कर लेना, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है और आपको दिक्कत नहीं होती इससे। एक लास्ट मिस्टेक और भी बहुत सारे लोग करते हैं कि फॉर्म फिलअप तो कर लेते हैं लेकिन पेमेंट को कंप्लीट नहीं करते। पेमेंट कंप्लीट कब करते हैं, जब लास्ट चलता है। अगर पेमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है तो फॉर्म भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब कि अगर अब मान लो पेमेंट फेल हो जाता है तो आपका फॉर्म फिलअप की डेट तो वैसे भी चली गई है और जो पेमेंट है वो भी फेल हो गया तो सारा कुछ
ख़त्म ही हो जाता है। इससे कहीं बेहतर ये करना अच्छा होता है कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके साथ-साथ ही पेमेंट कर दें, या जो भी है आपका फॉर्म फिलअप का अगर 1-2 दिन देर है तो 1-2 दिन देर से ही आप फॉर्म फिलअप करें, लेकिन जब भी फॉर्म फिलअप करें तो पेमेंट साथ में कर दें, ये बहुत बेहतर ऑप्शन रहता है। एसटी, एससी, ओबीसी सभी के लिए अलग-अलग पेमेंट होती है, और ऐसे ही सारे टॉपिक्स को आप ध्यान में रख के फॉर्म भरें और फॉर्म फिलअप करें, जिससे आपका कोई भी फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी और आपका फॉर्म बहुत ही अच्छे से भरा जाएगा, और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।